सिरोही में मासूम को कुत्तों द्वारा नोचकर मारने का मामला। कोतवाली पुलिस ने बच्चे का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने मां को साथ ले जाकर बच्चे का शमशान घाट में अंतिम संस्कार करवाया है। इधर बच्चे के पिता ने कहा कि मुझसे अंतिम संस्कार के बारे में नहीं पूछा गया और ना ही बच्चे का चेहरा दिखाया गया। अस्पताल परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। एसडीएम भी पीएमओ पहुंचे हैं, पीएमओ कार्यालय, जहां घटना की जानकारी ली जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं सिरोही के ये जगह, सिरोही में अस्पताल में जहां पर लोग बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए हैं। ये पूरा मामला कुत्तों द्वारा नोचकर मारने का है। रात को 3 बजे के तकरीबन इंफॉर्मेशन आई थी कि एक बच्चा मिसिंग है और उसकी बॉडी मिली, तो उसको कलेक्ट करवा के मॉर्चरी भेजा। अभी सुबह पोस्टमार्टम करवाया उसका और बाकी उसके कारणों की जांच कर रहे हैं। क्या ये पूरा मामला सामने आया। रात को पता चलता है कि एक बच्चा गायब है, उसके बाद ये पता चलता है कि कुत्ते इसको ले गए अस्पताल से। अब फर्स्ट इंडिया ये सवाल उठाता है कि आखिर सिरोही जिला अस्पताल में ये लापरवाही कैसी है, कैसे अस्पताल के अंदर कुत्ते पहुंचते और वहां से एक मासूम को उठाकर ले जाते हैं। अस्पताल में सुरक्षा के दावे कहां गए हैं, कहां जो सुरक्षा के दावे किए जाते हैं वो कहां पर है? क्या कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था? अस्पताल से कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था? जिम्मेदार व्यक्ति आखिर कहां सो रहे थे? अस्पताल कैसे कुत्तों की सैरगाह बन गया? आखिर कैसे अस्पताल के अंदर कुत्ते पहुंच जाते हैं और वहां से एक बच्चे को भी उठाकर ले जाते हैं और इस दौरान किसी को पता भी नहीं चलता है? जितने वहां पर जिम्मेदार व्यक्ति हो, सुरक्षा करने वाले व्यक्ति हो, प्रहरी हो, वो किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। अब अगर ऐसा हुआ है तो कब लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? और इसी को लेकर अब कार्यकर्ता बीजेपी के भी पहुंच चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं। मांग यही की जा रही है कि लापरवाह जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे एक बच्चे को, नवजात को कुत्ते उठाकर ले जाते हैं। और सिरोही से अशोक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अशोक, ये पूरा मामला सामने आया, अब इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। वहीं बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया है तो पिता कहते हैं कि हमें चेहरा नहीं दिखाया गया। बिल्कुल सही बात कही आपने मेघा कि जिला अस्पताल में एक बड़ी घटना हो जाती है टीबी वार्ड में, जहां पर जो मरीज है उस मरीज की जो पत्नी है वो अपने बच्चे, 1 माह के बच्चे को लेकर सोती है और अचानक वहां पर कुत्ते आ जाते हैं और कुत्ता उसको घसीटते हुए उसको बाहर ले जाता है और बाहर ले जाने के बाद में उसे नोच कर मार डालता है। साथ ही जिस प्रकार से जो पुलिस, कोतवाली पुलिस है और कोतवाली पुलिस ने तुरंत प्रभाव से अस्पताल चिकित्सकों के द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार बच्चे का करवा दिया गया है। जो महिला है उसको, महिला को साथ में ले जाकर पोस्टमार्टम करवाया गया है। साथ ही देखने की बात यह है कि जिस प्रकार से हमारी बात हुई है, फर्स्ट इंडिया ने बात की है और जो उसका पीड़ित जो पिता है उसने बताया कि साफ तौर से कि मुझे किसी प्रकार से न तो चेहरा दिखाया गया है और अंतिम संस्कार के लिए न तो मुझे पूछा गया है। वहीं पत्नी ने कहा कि मुझे वहां शमशान घाट ले जाया गया और वहां पर उसको अंतिम संस्कार की कार्रवाई की गई है। वहीं अभी जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा जिला अध्यक्ष और साथ ही जो कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता अस्पताल परिसर पहुंचे और अस्पताल परिसर पहुंचने के बाद वहां पर हंगामा किया गया। एसडीएम सीमा खेतान भी मौके पर पहुंची और समझाइश की गई, मगर भाजपा कार्यकर्ता फिलहाल नहीं माने गए। भाजपा कार्यकर्ताओं और पीड़ित परिवार ने 2 मांगे रखी हैं। एक तो जो दोषी हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही मुआवजे की भी मांग उन्होंने रखी गई है। दोनों मांगों को लेकर अभी वार्ता चल रही है। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता फिलहाल अभी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं जहां पर प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन के साथ ही 2 मांगों पर इनकी जो बातें हैं वो भी चल रही है। जी में मेघा। अशोक, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे माता पर बच्चे का हक है वैसे ही पिता पर भी उतना ही हक है। अब क्यों बच्चे के पिता को इसके बारे में, पोस्टमार्टम के बारे में जानकारी नहीं दी? जब संस्कार किया गया तब क्यों नहीं बताया गया?
बिल्कुल सही बात है मेगा, आपने सही प्रश्न कहा कि बच्चे का जो पिता है उसको पिता को नहीं बताया गया, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस पर या तो दबाव था या पुलिस ने आनंद फानन में तुरंत इसका पोस्टमार्टम करवाया और साथ ही जिस प्रकार से हंगामा देखते हुए तुरंत उस महिला को गाड़ी में बैठाकर हिंदू शमशान घाट ले जाया गया और वहां उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। जिस प्रकार से जो पीड़ित का जो पिता है वो पिता बिल्कुल फर्स्ट इंडिया के सामने पेश हुआ और उसने कहा कि मैं बीमार था और उसके बावजूद भी मुझे उसका न तो चेहरा दिखाया गया और न मुझे अंतिम संस्कार के लिए पूछा गया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि पुलिस आखिर चाहती क्या थी, कि पुलिस किसके दबाव में थी, और जिला अस्पताल के जो लापरवाही है वो भी साफ तौर से देखी जा रही है। जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है अशोक? जिम्मेदार क्या कुछ कह रहे हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि जिम्मेदार फिलहाल अभी यही कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे। साथ ही जिस प्रकार से जो सीसीटीवी कैमरे हैं, अभी हालांकि मीडिया को सीसीटीवी कैमरे फुटेज उपलब्ध नहीं करवाई गई है, मगर पुलिस ने जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे देखे हैं उसमें साफ तौर से दिखाया जा रहा है कि जो कुत्ता है उसको वार्ड से बाहर उसको ले जा रहा है और घसीटते उसके बच्चे को बाहर ले जा रहा है। जी अशोक, जो रात को वार्ड बॉय या जो लोगों की ड्यूटी होगी, सुरक्षा कर्मी जिसकी ड्यूटी होगी, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र महात्मा से मेरी बात हुई तो वीरेंद्र महात्मा ने साफ कहा कि स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी के चलते 2 वार्ड हैं और दोनों वार्डों के बीच में एक अटेंडेंट था, एक नर्सिंग स्टाफ था, लेकिन नर्सिंग स्टाफ भी दूसरे वार्ड में था। तो उस कारण से वो जिस वार्ड में वो जो बच्चा लेके गए उस वार्ड में नहीं था, उस कारण से ये बड़ी घटना हुई है। उन्होंने ये कहा कि हमारे दरवाजे बंद रहते हैं, मगर दरवाजे बंद नहीं थे। जो पीड़ित का जो पिता है, जो मृतक का पिता है, उसने कहा कि कोई दरवाजे बंद नहीं थे। रात को 11-12 बजे तक कुत्ते यहाँ झगड़ रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने कुत्तों को बाहर भगवाया और उसके बाद में रात को जब नींद लगी 2 बजे के आसपास, तब ये सारी घटना हुई है। जी अशोक, लेकिन देखिए अभी तो जिम्मेदार पीछे हट रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ से इस तरह कोई गलती नहीं हुई या जो हमारे स्टाफ की कमी है, लेकिन जिस व्यक्ति का, जिस परिवार का बच्चा गया है, अब क्या होगा उसका? बिल्कुल सही बात कही आपने। उस परिवार के रो के बुरे हाल हैं, साथ ही जो पीड़ित का जो बाप है उसके भी हाल बुरे हैं। एक माँ का जो मासूम है, एक माँ का मासूम बच्चा है, उसका चला गया है। वहीं जो माँ है वो माँ के भी रो के बुरे हाल हैं। वो यही कह रही है कि मुझे न्याय दिया जाए और मुझे न्याय के साथ में मुझे पूरी उन्होंने भाजपा के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी कहा कि हम पूरी तरह से उनके साथ में हैं और पूरी तरह से उनके साथ में खड़े रहेंगे। ठीक है, और बिल्कुल भंवरलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कलेक्टर हैं सिरोही। भंवरलाल जी, फर्स्ट इंडिया पर स्वागत है। ये पूरा मामला सिरोही से सामने आया है जिसमें एक बच्चे को रात को कुत्ता उठा के ले जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अस्पताल में क्या सुरक्षा कर्मी नहीं थे, क्या वार्ड बॉय नहीं था, कोई भी वहां जिम्मेदार नहीं था? कुछ कार्रवाई अभी तक इस पर हुई है? जी नमस्कार। इसकी जो पूरी घटना है इसकी जानकारी सुबह हमारे ध्यान में लाया गया है जी, और इसकी पूरी जो जांच है वो सीओ जिला परिषद से करा रहे हैं, जो खुद एक डॉक्टर है। वो सुरक्षा से संबंधित या कोई दूसरी भी जो भी इसमें लापरवाही हुई है उसकी जैसी ही जांच रिपोर्ट हमारे पास आएगी उस हिसाब से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, लेकिन जब वहाँ बातचीत हमारे सहयोगी ने की तो अस्पताल में बताया गया कि स्टाफ की तो पहले से कमी थी और इस वजह से ये हुआ है। अब कौन कौन इसको जिम्मेदार माना जाएगा? क्या ये माना जाए ऊपर लेवल से भी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जो स्टाफ है उसको रखा जाए या फिर हिदायत दी जाए? इसमें जैसी जांच रिपोर्ट आएगी, जिस भी स्तर पे लापरवाही सामने आती है उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो ऊपर लेवल की हो, चाहे बीच में जो वार्ड प्रभारी के लेवल पे हो या अस्पताल प्रभारी के लेवल पे हो, तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो परिवार है वो अब ये मांग कर रहा है कि कार्रवाई तो की ही जाए, साथ ही साथ मुआवजा भी दी जाए। अब उस पर क्या परिवार से बातचीत की जाएगी? उस संबंध में उनसे बात करके और हम लोग कोशिश करेंगे क्या मुआवजा परिवार को दिया जाएगा? एक बार पूरे केस के फैक्ट आ जाए जांच के बाद में, तो उसके हिसाब से हम लोग आवश्यक कार्रवाई तो सरकार को करेंगे। परिवार से कोई आपकी बातचीत हो पाई है? क्या आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर ये घटना हुआ है? अस्पताल पहुंचेंगे आप? घटना के बाद में हमारे जो अधिकारी हैं, एसडीएम हैं और पुलिस के आला अधिकारी है,
वो मौके पर गए थे और परिवारजनों से भी बात हो चुकी है जी। और उनसे लगातार संपर्क में, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी उस हिसाब से मुआवजे के संबंध में और जो आवश्यक कार्रवाई करनी है अगर लापरवाही के संबंध में वो की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है सर, आपकी बातचीत हुई है? इसमें अलग अलग फैक्ट सामने आ रहे हैं, ये जांच का विषय है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही फाइनल। सर अभी तक जो फैक्ट सामने आए जरा वो जानना चाहेंगे आपसे। वो जो हमारे जांच अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और फाइनल रिपोर्ट मेरे पास आने के बाद ही मैं इससे कमेंट कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और अशोक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, अभी हम जिला कलेक्टर को सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि जांच कमेटी बैठा दी गई है, जांच की जा रही है, लेकिन अब इसमें लापरवाही किस किस की बनती है, किस स्तर से देखें, चिकित्सा अधिकारी की या कौन है जिन पर ये लापरवाही की गाज गिरेगी? बिल्कुल सही कहा आपने मेघा कि ये सब जो चल रहा है उसमें जिला कलेक्टर भी कह रहे हैं जांच करवाई जाएगी, पीएमओ जो कार्यवाहक है वो भी कह रहे हैं जांच करवाई जाएगी, साथ ही जो पुलिस कह रहे हैं वो भी मगर एक बड़ा सवाल जो जिस प्रकार से कह सकते हैं कि आखिर ये जो कुत्ते हैं वो कुत्ते यहाँ परिसर में, अस्पताल परिसर में आए कैसे। साथ ही जिस प्रकार से जो पीड़ित जो उसके मृतक बच्चा है उसके बच्चे के पिता ने भी कहा कि 10-11 बजे जो रात को यहाँ कुत्ते झगड़ रहे थे, तो किस जो वार्ड की ड्यूटी है, वार्ड का जो वार्ड बॉय है या कोई गार्ड है उसको कुत्तों को क्यों नहीं हटाया गया। और इतनी बड़ी जो वारदात 2 घंटे 3 घंटे के बाद में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह है कि एक तो गार्ड वहां नहीं मौजूद नहीं था, साथ ही जिस प्रकार से नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ ने भी नहीं ध्यान दिया, तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि एक बड़ी जो लापरवाही है वो चिकित्सा महकमे की लापरवाही बताई जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से जो मैं वार्ड में देख के आया कि वार्ड में काफी लोग वहां मौजूद थे, लोग वहां सो रहे थे, रात को 2 बजे की घटना है, तो कहीं ना कहीं वार्ड बॉय या वो जो नर्सिंग स्टाफ है या जो गार्ड है उसकी जो सावधानी उससे बरती होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। उम्मीदों की झोली भर के यहाँ से लोग ले जाते हैं, लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई बहुत शर्मसार कर देने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पूरी जानकारी के लिए।